प्रयागराज में महाकुंभ की विशेषता क्या है? एक से एक बड़े लक्ष्मी पुत्र लोग वहाँ आपको कल्पवास करते हुए मिलेंगे। ये वो कुंभ है। इस बार कुंभ में जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं पहुंचेंगे, वहाँ पर बिल्कुल बैन हो गया है। ऐसा क्यों? जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, स्वीकारता नहीं और तुम जाना चाहते हो तो हिंदू बन के जाओ यार। अब इतनी मान्यता, अगर तुम इतना हिंदू को मानते हो, हिंदू व्यवस्थाओं को इतना मानते हो, अगर आपकी मान्यता में वो अच्छी चीज है, कुंभ में जाना चाहते हो तो हमारे यहाँ कुंभ में तो बहुत कुछ हो रहा है। नॉन वेज खा रहे हैं और शराब पीते हैं, वो लोग भी वहाँ जा रहे हैं। और एक जो पूजा पाठ करने वाला आ रहा है तो वो तो शुद्धि की जगह है ना, तो वो मतलब गलत काम करके और शुद्ध हो जाओ। दुष्टात्मा ही तो शुद्धात्मा बनेंगे। छोटा पेड़ ही तो बड़ा होगा, बड़ा तो और कितना बड़ा। तो आपकी नजरिए से परमात्मा क्या है? ये जो प्रकृति है ना पूरी, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये ही भगवान है। गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला। जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो आजकल के लोग हैं वो धर्म से बहुत दूर हो रहे हैं। धर्म सीखने वाले तो बहुत हैं, धर्म सिखाने वालों की बहुत कमी है। धर्म के बगैर तो कुछ है ही नहीं ना, इसके बगैर तो जीवन नहीं है। भोले बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास, बहुत ही विशेष होने जा रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे धर्म को लेकर, बात करेंगे अध्यात्म को लेकर। आपके जीवन में जो चल रहा है, क्या वो सही चल रहा है? आप जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, क्या वो मार्ग आपके लिए सही है? आपके जीवन में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रचार हो रहा है धर्म का, क्या वो सही हो रहा है? ऐसे बहुत से प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। आज इस पॉडकास्ट को जब आप देखेंगे तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको इस पॉडकास्ट में जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत सारी बातें ऐसे बताएंगे आपको जिनके बारे में आपको नहीं मालूम था। तो चलिए फिर उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में खास मेहमान हैं आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज, जो प्रेमाईश्वर के पीठाधीश्वर हैं। चलिए फिर उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। नमस्कार, हर हर महादेव। बिल्कुल महाराज श्री, सबसे पहला आज मेरा सवाल आपसे यही होगा कि कैसे आपने अपनी शुरुआत की? आपके जीवन में आत्मज्ञान की यात्रा कैसे हुई? क्या हुआ ऐसा जो आप इस रास्ते पर, इस मार्ग पर चले? अच्छा, बड़ा सवाल है, भारी बात है ये। कम शब्दों में बता पाना थोड़ा कंचन मुश्किल है इस बात को, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जीवन प्रारंभ स्वयं से नहीं होता। ये सब परमात्मा की इच्छा से होता है। हुई है वही जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। परमात्मा की इच्छा से तो जन्म होता है, उसी की इच्छा से सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। इस शरीर के जन्म के पश्चात कुछ अलौकिकता देखी हमारे परिवार के जनों ने, और अलौकिकता कुछ इस प्रकार की मैं 2 मिनट में बताऊं कि मैं बचपन में दूध घी का बहुत शौकीन था, और दूध घी मिठाई, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पागल हूँ। कुछ भी आप काम करवा लो, बस आप दूध घी खिला दो। तो मैं बचपन में लोगों के हाथ देखा करता और उनका भविष्य बताया करता। अच्छा। उनको कुछ बताया करता और बदले में मैं घी, दूध, दही ये सब मांगता उनसे। तो जिसको मुझसे कुछ पूछना हो उसको अपने घर में ये व्यवस्था रखनी पड़ेगी। ये बड़ा प्रचलित हो गया, बड़ा चर्चित हो गया। अच्छा, कमाल की बात यह कि पूरे गांव में हम बहुत फेमस हो गए कि बड़ा अच्छा बताते हैं, बहुत सही बताते हैं। और इससे बड़ा आश्चर्य ये कि मुझे मालूम कुछ नहीं था, आता जाता मुझे कुछ नहीं। मैं बिल्कुल अंगूठा टेक उस विषय में, मतलब छोटा सा बच्चा, क्लास 2nd 3rd का बच्चा क्या ही जानता होगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था। मैं बड़ी स्पष्टता से कहूँ, हाथ देखते समय मुझे हाथ की लकीरें होती कहाँ वो भी नहीं पता था, पर मैं जो मेरे मन में आता मैं बताता और लोगों को सही होता। अब ये होते होते इतना विशाल हो गया कि मेरे घर तक ये बात पहुंच गई। अच्छा। मैं ननिहाल रहता, मेरे नाना जी को पता चला तो उन्होंने पहले 1 आध बार तो टाल दिया, बच्चा है मस्ती कर रहा होगा। लेकिन जब वो बात इतनी बढ़ गई कि मेरे स्कूल के बाहर लाइन लगी होती 2-4 लोगों की, मेरे टीचर लोग मुझे पढ़ाने के बजाय मुझसे बातचीत कर रहे होते, मेरी पढ़ाई बाधित होने लग गई, तो उन्हें चिंता हुई। तो उन्होंने एक दिन कहा कि अच्छा क्या बताते हो, कैसे बताते हो? तो मैंने कहा मैं आपसे क्या झूठ बोलूँ, आप तो जो खिलाते हो खिला ही रहे हो। मैं तो मिठाई के लालच में कुछ भी बोलता हूँ जो मेरे मन में आता है। बोले कुछ भी का मतलब क्या है, मेरे बारे में बताओ। मेरे कल 500 रुपये खो गए, कहाँ हैं बताओ। तो मैंने कहा ऐसे तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, मतलब मैं मिठाई के लालच में बताता हूँ। तो बोले चलो ठीक है, आज तुम्हें फला जगह की मिठाई, वो बड़ी फेमस थी, वो मंगवा के खिलाता हूँ, बताओ कहाँ है मेरे 500 रुपये। तो मैंने कहा वो तो छोटी मामी ने लिए। अच्छा, इत्तेफाकन सब खड़े थे सामने, तो उन्होंने कहा मैंने कहाँ लिए। तो मैंने कहा तुमने वो 4 साड़ियों के नीचे तुम्हारे संदूक में रखे तो हैं।
तो कोई भाग के गया, 400 साड़ियाँ नीचे से उठाई, वहाँ 500 रुपये रखे मिले। अच्छा। तो उन्हें लगा यार ये तो बड़ा आश्चर्य है, ये तो बहुत सही हो रहा है। अब मेरे नाना जी ने भी 2-4 चीज़ें और पूछनी स्टार्ट करी, जाननी समझनी स्टार्ट करी। फिर उन्होंने कहा कि जब तुम्हें कुछ ऐसा हो रहा है, ये शायद परमात्मा कृपा है, ईश्वर की कुछ कृपा है। मैं बचपन से महादेव का बड़ा भक्त हूँ, मुझे बहुत बहुत आनंद है उनके साथ। मुझे लगता है कि शिव अंदर हैं और वो समाहित हैं, वो सब अंदर से बोलते हैं, वो घट के अंदर है, वो अंदर से बात करते हैं, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि वही कहते हैं, वही बुलवाते हैं, वही कराते हैं मुझसे सब कुछ। फिर उन्होंने मुझे संस्कृत विद्यालय में डाल दिया, तो मैं क्लास 5 से लेकर के फिर टिल PhD तक मैंने संस्कृत विद्यालय में, काशी विश्वविद्यालय में मेरा शिक्षण हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, और फिर ये आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई। बहुत वर्षों तक मैंने कभी चप्पल नहीं पहने, कभी अन्न नहीं खाया, कभी जल नहीं पिया, लेकिन ये सब प्रेरणा से हुआ, वो कोई अपने आप नहीं कर रहा हूँ। मैं जल नहीं पी रहा हूँ मतलब ये त्याग नहीं, मुझे प्यास ही नहीं लग रही, मुझे नीड ही नहीं लग रही, आवश्यकता ही नहीं लग रही, तो क्यों पीऊँ? तो ये सारा कुछ, इसमें मेरा एक रंच मात्र, एक इतना सा, एक तिल के बराबर भी मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो अभी भी मिठाई बहुत खाता हूँ, मेरा एक रंच मात्र का कहीं कोई योगदान नहीं है, ये सब परमात्मा कर रहा है। मेरा भोले बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है। वो तो वो करवाते हैं और सब अपने आप हो जाता है। तो यात्रा नहीं मालूम कितने जन्म पूर्व की है, नहीं पता कितने वर्ष हुए, कितने जन्म हुए, कितने हजार साल हुए होंगे, या कितने ही मिनट हुए, कुछ मालूम नहीं। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी जितनी भी यात्रा है वो सब ईश्वर में, शिव में है, उसके अलावा कुछ नहीं है। महाराज श्री, जिस तरह से आपने अपने बारे में बताया, बहुत अद्भुत चीज़ें आपने हमें बताई, बहुत मज़ा आया, और आगे इस बारे में मुझे आपसे बहुत कुछ जानना भी है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी ये जो चीज़ें आपने अपने बचपन की हमें बताई, ये आज की डेट में ट्रेंड बन चुका है बहुत सारे लोगों के लिए। सबसे पहले शुरुआत अब करते हैं आगे बढ़ते हुए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, परमात्मा क्या है? जैसा आपने कहा कि आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं, सब कुछ है वो आपके लिए, तो आपकी नज़रिए से परमात्मा क्या है? ये भी अगेन बहुत बड़ा सवाल है आमिर जी। पूरा नाम कहूँ तो आमिर खान जी, मतलब ये नाम ही अपने आप में बड़ा काबिल तारीफ है। बड़ी पिक्चरें हिट होती हैं इस नाम के लोगों की, और ये नाम अपने आप में बड़ा, इस पर चर्चा करूंगा मैं। आपने कहा परमात्मा क्या मायने रखता है, परमात्मा क्या है? मैं कहता हूं परमात्मा ही तो है, और है क्या? आप जरा चिंतन करके देखो, सोच कर देखो कि वो नहीं चाहे तो तुम बोल सकते हो क्या? बोलने की प्रक्रिया पर ध्यान दो, तुम बोलते कैसे हो? कोई गूंगा है, वो भी मुंह चलाता पर शब्द बाहर नहीं आते, तुम्हारे आते। तुम्हारी आंखों से दिखता कैसे है? जरा सोच कर देखिए, विचार करके देखिए। अच्छा, भगवान का असली और वास्तविक पहले शब्दार्थ बताता हूं, फिर उसका आध्यात्मिक रूप बताऊंगा। बड़ी सूक्ष्मता से समझना। हम लोग भगवान को थोड़ा आराम से बोले, बच्चों की तरह। भ, ग, व, आ और ना, 5 अक्षर हुए। ये 5 अक्षरों का समावेश भगवान अथवा परमात्मा अथवा ईश्वर अथवा गॉड अथवा अल्लाह, ईसा मसीह, जो कह लो, ये 5 अक्षरों का समावेश है। 5 चीजों से मिली हुई चीज है कुछ, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी शक्ति जो 5 चीजों से बनी है। जिसमें पहला अक्षर भा है, भा से भूमि। दूसरा अक्षर ग है, गा से गगन। फिर वा है वायु। फिर आ है आकाश। फिर ना है नीर। छित जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर में ही भगवान है, ये शरीर ही भगवान है। ये जो प्रकृति है ना पूरी, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये ही भगवान है। ये पंच तत्व जो है ना, ये पंच महाभूत जो है ना, ये पंच महाप्राण जो है ना, यही भगवान है, यही ईश्वर है। इनसे ही प्राण। अब आप सोचो, इन 5 चीजों के बगैर प्राण है क्या? जीवन संभव है क्या? संसार संभव है क्या? जो भी लिविंग थिंग्स अथवा नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हम देख रहे हैं, वो सब इसी 5 तत्व में समाहित है। इसी 5 में है अथवा 5 से है, में अथवा से। परमात्मा के बगैर कुछ नहीं है, ना आगे ना पीछे। इसलिए वेद कहते हैं आदि अंतेन नेता सहितो ने परमात्मा। वो परमात्मा, वो ईश्वर क्या है? वो सर्वस्व है, वो सब है, हम कुछ नहीं है। आप सोच कर देखिए, हवा कौन चलाता है? आप विचार करके देखिए, सूरज को कौन टाइम पर लाता है?
आप विचार करके देखिए मौसमों को कौन खींच लाता है, आप विचार करके देखिए सब कुछ अपने आप कैसे होता है। और सब छोड़िए, एक बात विचार करिए, रात्रि में तुम सोते हो तो कहां जाते हो, आंखें कैसे बंद हो जाती। अच्छा, बंद होने के बाद तुम बेहोश जैसे कैसे हो जाते हो, तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं रहता उसके बाद। यहां जो हो रहा है, ये लौकिक क्षेत्र में जो हो रहा है, तुम्हारे अगल बगल में कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं क्योंकि आप सो रहे। आपके घर में चोरी हो गई, आपको पता नहीं चला, किसी ने पूछा क्या हुआ भैया कैसे चोरी हुई, बोले हम तो सो रहे थे, हमें मालूम ही नहीं है चोरी कैसे हुई। पर तुम कुछ और देख रहे होते हो, तुम कहीं और होते हो, और वो बोला बिल्कुल सत्य लगता है। आपने स्वप्न में देखा शेर दौड़ा रहा है, भाग रहा है शेर पीछे पीछे, और आप भागे जा रहे हैं। अचानक शेर खाने वाला था, आपकी आंख खुल गई। ओह माय गॉड, सपने में थे, सपना देख रहे, देखा, चलो बच गए शेर से। पर पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। ये कौन करा रहा था, कहां तुम भाग रहे थे, तुम्हारा शरीर यहां पड़ा है, उसके बाद रिएक्ट कैसे कर रहा है, किसी भी सोची हुई, किसी भी देखी हुई चीज पर आपके शरीर ने रिएक्ट किया कैसे, वैसा ही अनुभव हुआ कैसे, बिल्कुल एज वेल एज अनुभव। खाना खाते देखो, सोते देखो, जागते देखो, स्वप्न में तुम जो देख रहे हो तो सब बिल्कुल यथावत लगता है। वेद कहते हैं आपके अंदर 5 शरीर हैं, एक नहीं है। बाहर का जो शरीर है ये अन्नमय कोश है, अनाज से बना हुआ। कम खाओ पतले हो जाओ, ज्यादा खाओ मोटे हो जाओ, क्योंकि अन्नमय कोश है। अंदर एक प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है। इस प्रकार से 5 महाकोशों से तुम बने हुए हो। और इस 5 महाकोश को बनाने वाला परमात्मा है, रचयिता है वो गॉड। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला, जो सर्वस्व कर सकता है, जो सब करता है और कुछ नहीं करता। वेद कहते हैं, पंचम वेद कहता है, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, को विधि कर्म करे विधि नाना। जो सब करता और कुछ नहीं करता, वही है कर्ता अकर्तुम परमात्मा है। उसकी क्या क्या व्याख्या की जाए। उसकी व्याख्या करने के लिए तो मुझे लगता है कि वर्षों कम पड़ जाएंगे। हम सब पूरा जीवन उसी की व्याख्या करते हैं। कथाओं में 7-7 दिन 9-9 दिन कंटिन्यूटी, वही एक व्याख्या तो है कि परमात्मा है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमात्मा, वो कहां है भैया, इसको क्या बोलते हैं, क्या है, ये समझा कैसे जाता है, इसका अनुभव कैसे हो सकता है, इसे कैसे जाना जा सकता है, कैसे इसे महसूस किया जा सकता है, कैसे उसमें जिया जा सकता है, ये क्या है, यही तो परमात्मा है। इसकी व्याख्या करना तो बहुत मुश्किल है। वेदों ने कहा अंतिम में, मतलब सोचो 18 पुराण लिखी गई, 6 शास्त्र लिखे गए, फिर 4 वेद लिखे गए, न जाने कितने उपवेद लिखे गए, न जाने कितने समास लिखे गए, न जाने कितनी हजारों करोड़ों ग्रंथ लिखने के बाद अंतिम में पुराण कहते हैं, सारे लोग मिलके क्या बोलते हैं, बोलते हैं असित गिर संस्यात का जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरुशाखा लेखनी पत्र मुरबी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणा नाम ईश पारम न याति। बोले स्वयं शारदा लिखना शुरू करें और समूचे धरती की तख्ती बनाई जाए, मतलब लिखने वाला पेपर बनाया जाए, और सारे जितने तरवर हैं, जितने वृक्ष हैं, सबकी कलम बना दी जाए, सबको मिला के, हाँ, और जितने पहाड़ हैं सबका चूर्ण बना के समुद्र में डाल दिया जाए, उसकी दवात बनाई जाए और उस पर लिखना शुरू किया जाए परमात्मा क्या है, तब भी मुश्किल है, तब भी संभव नहीं है, तब भी इसका जवाब आ नहीं सकता। महाराज श्री, अब अगर मैं एक बहुत ही अलग सवाल आपसे पूछूं कि आप धर्म का भी ज्ञान रखते हैं, ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं, लेकिन आजकल हम महाराज श्री देख रहे हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो आजकल के लोग हैं वो धर्म से बहुत दूर हो रहे हैं, धर्म को मान नहीं रहे हैं, या फिर धर्म को वो ये सोचते हैं कि नहीं, धर्म तो सिर्फ हमें बरगला रहा है और हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है सबको? देखो, मुझे इसमें बड़ी मैं विमुक्त कंठ से कहूँ, और जिसको बुरा लगे उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, क्योंकि बात तो कहनी पड़ेगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उसी में से हम भी तो आते हैं, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। धर्म का सही अनुसरण नहीं है, सही बताने वाले लोग नहीं है धर्म में। धर्म सीखने वाले तो बहुत हैं, धर्म सिखाने वालों की बहुत कमी है। नंबर ज्यादा है, वास्तविकता कम है। साक्षरता जितनी चाहिए, मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं, इस बात को बड़ी गंभीरता से आप समझना, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। आज जिसके पास कोई काम नहीं होता वो धर्माचार्य बन जाता है। बिल्कुल सही। जिसका कोई काम धाम नहीं चलता, बड़े बड़े व्यापार किए, उल्टे सीधे सब काम किए, कुछ नहीं चला तो बाबा जी बन गए। धर्म ये नहीं कहलाता है। धर्म कहता है धर्मम रक्षत रक्षताहा। धर्म की रक्षा के लिए पहले आपको उसका सेना बनना पड़ेगा,
उसके पहले सिपाही बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करते करते ऊपर जाना पड़ेगा। आप अपने आगे परम पूज्य स्वयं लिख दें, इससे नहीं होगा। आपको पहले ज्ञान रखना पड़ेगा, आपको पहले उसे पढ़ना पड़ेगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी भी जो नए ये एनसीआर में बने बनाए नए साधु संत महात्मा, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग, उनको आप पूछो आप बचपन में कहाँ थे, आप युवानी में कहाँ थे, तो वो संसार के सारे कामों में थे। अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगेन मतलब ये इस बात को थोड़ा स्पष्ट समझने की बात जरूरी है यहाँ। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हो, बाद में आप धर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल 100% कर सकते हैं, पर पहले तुमने जाना है क्या? अगर तुम समझते हो कोई बात तो ही समझा पाओगे, अन्यथा क्या होगा पता है? जिनको तुम समझाने जाओगे उनका स्वाद खराब हो जाएगा। जो हलवाई अच्छा नहीं होता, जो कुक अच्छा नहीं होता, वो दूसरों का स्वाद खराब कर देता है, उस खाने से अभिरुचि पैदा कर देता है और वो सामने वाले को खत्म कर देता है। खुद को खत्म कर ही रहा है, सामने वाले को भी नष्ट कर देता है। धर्म को मानने वालों की कोई कमी नहीं। आप मंदिरों में जाकर देखिए, आप तीर्थों में जाकर देखिए, आप बड़े बड़े जो पीठ हैं वहां जाकर देखिए, भरे पड़े लोग। धर्म को बहुत लोग मानना चाहते हैं। धर्म के बगैर तो कुछ है ही नहीं ना, इसके बगैर तो जीवन नहीं है। हम जाने अनजाने मानते ही हैं, कभी मम्मी के कहने पे, कभी पापा के कहने पे, कभी दोस्तों के कहने पे, कभी खुद के कहने पे, कभी समस्या के वशीभूत होकर के हम मानना ही पड़ता है हमको धर्म को। पर धर्म को समझाने वालों की बड़ी कमी है। धर्म के समझाने वाले शिक्षित और साक्षर कम हैं। ऐसा नहीं है, पर वो कम लोग हैं, वो गिने चुने लोग हैं, वो बहुत 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 थोड़े से लोग हैं। उनमें अभी बड़ी थोड़ी संख्या बड़ी होनी चाहिए। इस दिशा में शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। जैसे हमारे पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने 5 लाख वैदिक आचार्य तैयार किए इस देश में। इस दिशा में और काम होना चाहिए। जब शिक्षा बढ़ेगी, जब ज्ञान बढ़ेगा, तो विज्ञान बढ़ेगी, फिर मान्यता बढ़ेगी। नए बच्चे मानना चाहते हैं भगवान को, नए बच्चे समझना चाहते हैं धर्म को। समझाने वाला कौन है? मुझे परमात्मा पर विश्वास क्यों हो, अगर मैं ये बात कहूं तो मैं इसमें नास्तिक कैसे हुआ? आपने कोई मोबाइल सामने रखा तो उसके फीचर्स में समझना चाहूंगा ना। बिल्कुल। अगर कोई हमें नहीं बेच पाए, नहीं समझा पाए, तो ये समझाने वाले की कमी है ना। मोबाइल में तो सब कुछ है। परमात्मा और धर्म, इसको समझाने वाले अगर अनुकूल हो तो मान्यता बहुत बड़ी है और इसमें 100% लोग हैं। एक बड़े भजनानंदी हुए, उन्होंने कहा, मन ना लग रंगायो जोगी कपड़ा। बाहर से नहीं, अंदर से रंगना होगा योगियों को। जब अंदर से रंगे हुए योगी होंगे, संयोगी होंगे, वियोगी होंगे और वास्तविकता में योगी होंगे, तो मैं आपको सत्य कह रहा हूं, धर्म को मानने वाले और बड़े हों। महर्षि, धर्म को मानने वाले बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो धर्म को मनवाना चाह रहे हैं वो धर्म के नाम पर एक तरह से अपना धंधा ही चला रहे हैं। क्योंकि जैसे भी आपने कहा कि पहले गुरुकुल में बच्चा पढ़ता था जी, वो गुरुकुल से पढ़ता था, तब उसे धर्म की नॉलेज होती थी, जानकारी होती थी, अध्यात्म की जानकारी होती थी। हम सब तब गुरुकुल के पढ़े हुए लोग हैं, महापुरुष बनते थे। जी। लेकिन आज की डेट में वो अचानक से पता लगता है कि ये आदमी था जो इंजीनियर था, अब ये बाबा बन के बैठ गया, हाँ जी। अब ये कथा कर रहा है जी। तो ये कितना सही है? धर्म के नाम पर धंधा करना, अपनी तिजोरियों को भरना। देखिए साहब, मैं तो एक बात कहता हूं, ईश्वर के नाम पर आप अगर धन भी एकत्रित कर रहे हैं, इसमें कुछ नुकसान नहीं है। उस धन का सही सदुपयोग अगर हो रहा है, महापुरुष तो क्या करते हैं, वो सही उपयोग क्या? लंबी लंबी गाड़ियों में चलना, अपनी कथाओं में करोड़ों रुपया खर्च करना, चार्टर्ड प्लान से आना जाना करना। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला कथा कराना चाह रहा है तो उसके सामने ये बातें रख देना कि हमारी कथा का बजट इतना है जी। तो ये अच्छा, इसको भी देख, ये भी कोई अपवादजनक नहीं है। अगर आप बहुत शिक्षा लेकर के आते हो, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो जाते हो, आपकी फीस ज्यादा होती है, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, आपकी कला की, आपके शिक्षा की, आपकी साक्षरता का एक मूल्य है, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं। आप चार्टर्ड से चलें, आप स्वयं उड़ करके चले जाएं, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। ये तो, इस बात को तो मैं कतई खंडित करता हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, ईश्वर को मानने वाले लोग अगर सच में वो अनुसरणीय है तो साहब उनको तो ईश्वर जैसा रखना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर हैं तो कैसे पहचानो? वो एक उर्दू का शेर है कि अगर किसी ने पूछा मतलब दिक्कत क्या है, अगर वो पूछ लें कि हाल क्या है जी, तो फिर संकट ही क्या है, अगर वो पूछ लें तो। बिल्कुल।
अगर वो हैं साक्षरता, ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन, आत्मीयता और ज्ञान एक दिन में नहीं आता। ये ड्यूरेशन है, टाइम है। एक दिन में आप ज्ञानी नहीं हो सकते, एक दिन में आप विज्ञानी नहीं हो सकते। रिसर्च करने में वर्षों लगता है जी। एक दिन में कोई रिसर्च आप लेकर के हाजिर नहीं हो सकते। बिल्कुल। आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो कार्यभार का समय है, वो कितना हुआ है, आपने कब से क्या प्रारंभ किया, कितने वर्ष दिए हैं इस विषय को, उससे निर्धारित होगा, उससे निर्धारण करना चाहिए। मुझे लगता है एक वेदों की बात है, तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो श्री गुरु। तांबूल मुंह नहीं रंगता, तांबूल अंदर से रंगता है आपको। धर्म बाहर से नहीं दिखता, धर्म अंदर से दिखता है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, बोले शास्त्र पढ़े सो शिष्य हमारा, वेद पढ़े सो नाती। बोले सब मेरे बच्चों के बच्चे हैं, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता के साथी। हम किसके, जिसके जीवन में धर्म उतर गया है, जो अंदर से धार्मिक है, जो निजता में धार्मिक है, जो स्वयं धार्मिक है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, भैया बताने की बात नहीं है, पहले मानने की बात है। गाड़ी उधर से नहीं चलती, इधर से चलती है। धर्म का पहिया ऐसे नहीं चलता आगे की तरफ, धर्म का पहिया पीछे से आगे चलता है, आपसे होकर के जाता है, आपसे गुजर के फिर जाता है, आपके रंग में रंग करके जाता है। मेरी भाषा, मेरा तरीका, मेरा ढंग, मेरी बात परमात्मा की है ना जी। पर कर तो मैं रहा हूं, बोल मैं रहा हूं, कहना मुझे है। मेरी बात मैं कह रहा हूं, मेरे तरीके से कह रहा हूं, मेरे शब्दों में जा रही है, मेरे स्वाद में जा रही है। अब ये पसंद आने की बात है। अगर शिक्षा होगी, साक्षरता होगी तो उसमें रंग कर जाएगी, अन्यथा भ्रम उत्पन्न करने वाली होगी। अब ईश्वर के अलग अलग नाम पर, अलग अलग संविधान पर, अलग अलग व्यवस्थाओं पर यह वार्तालाप क्या दिखाती है, ये अशिक्षा का दर्शन है जी। ये अज्ञानता का दर्शन है। ये तुम नहीं जानते इसलिए वैसी बातें कर रहे हो। तुम अगर सच में ज्ञानी होगे, तुम सच में अगर शिक्षित होगे, तो शिक्षा पहले क्या सिखाती है तुमको? शिक्षा का पहला सूत्र क्या है? पढ़ा लिखा आदमी मालूम कैसे पड़ता है कि वो पढ़ा लिखा है? हाँ, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी झुकती है क्या? पत्थर झुक सकता है क्या? कोई गीली लकड़ी होगी वो झुक जाएगी। मूर्ख व्यक्ति झुकता नहीं है। जिसमें विनम्रता हो, जिसमें शिष्टता हो, फलदार वृक्ष झुकते हैं ना, जिसमें फल लगे हो तो नीचे झुकता है। शिक्षा क्या क्या दिखाती है? पहले विनम्रता सिखाती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या का पहला श्लोक यही है ना। विद्या क्या देती है? पहले विनम्रता देती है। शिक्षा विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम, फिर पात्रता आएगी तुम्हारे अंदर। और पात्रात्वा धनमाप्नोति, धना धनम तथा सुखम। सुख कब आएगा? जब विद्यावान आप होंगे, तब आप कुछ दे पाएंगे, तब आप कुछ परोस पाएंगे, तब आपका ढंग होएगा कुछ आप बता पाए। अन्यथा क्या होगा? आप भ्रम उत्पन्न करेंगे। अच्छा, अब इनका पूजा मत करो, अब इनका करो, अब इनका मत करो, अब इनका करो, अभी इनको छोड़ो जी, इनको करो। नहीं 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 नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म इसको नहीं कहते। मैं आपको वास्तविकता में कहूं, टेलीविजन पर बहुत, ये तो आपका पॉडकास्ट में मैंने कितनों को सुना, मंत्र अशुद्ध बोलते हैं। अब वो अशुद्ध मंत्र जो जाप करेगा उसको क्या प्राप्त होएगा? लाभ मिलेगा, वो वही मिलेगा। आपके कुरान में, आपके हदीस में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या करबतो या कना अस्तईन बलदवा अलीन आमीन, कहते हो ना जी। हमने कुरान पढ़ी, हमने हदीस पढ़ी, हमने गीता पढ़ी, हमने पुराण पढ़ा। इसमें अगर अब इसको आप गलत बोलो, आप शब्द भंग करो तो क्या होएगा? गलत हो जाएगा, उसका अर्थ खराब हो जाएगा। एक हकार मकार सकार तकार अकार तकार कुछ भी जरा सा भी चेंज किया ना तो उसका शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। अब पंजाबी भाषा जिनकी है, जिन्होंने मंत्र कभी पढ़े नहीं है, वो मंत्र को बिना मतलब तरीके से अगर उच्चारित करेंगे तो क्या होएगा? अशुद्ध मंत्र जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा और जप करने वाले को गलत चीजें मिलेंगी। मैं आपको 70-80% ज्योतिषियों की बात बता रहा हूं, जो पंजाब से या कहीं से ऐसी जगह से हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने शिक्षा नहीं ली। कुछ पूर्वांचल के लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, बस ऐसे ही किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे थे जी, ज्योतिषी हो गए जी। किसी बाबा जी की गाड़ी चला रहे थे, आज वो बाबा जी हो गए। किसी बाबा जी के यहां बस एंकरिंग कर रहे थे, आज वो स्वयं बाबा जी हो गए। देखिए, बुराई नहीं है, धर्म का प्रचार होना चाहिए, एकदम बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों की भी जरूरत है, लेकिन
कहाँ? जहां जिसकी आवश्यकता है। प्राइमरी वाले टीचर को आप पीएचडी वाले क्लास में नहीं भेजेंगे ना, वो शिक्षा से आएगा, वो ज्ञान से आएगा, वो उस तरीके से आएगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब शिक्षा बढ़े, ज्ञान बढ़े। हर आश्रम में आप घूम कर देखिए, बटुक ब्राह्मणों को पढ़ाया जा रहा है। बड़े बड़े संत सब प्रयास कर रहे हैं, सबके गुरुकुल चल रहे हैं, सबकी गौशालाएं चल रही हैं, पर वो रील नहीं बनाते गौशाले में जाके। हाँ, वो गाय के साथ खड़े होकर के फोटो नहीं खिंचाते। वो फोटो खिंचाने वाले लोग गौशाला नहीं चला रहे हैं, वो दूसरों के गौशाले में जाकर के फोटो खिंचा के आ रहे हैं। तो फोटो की बात कर रहे हैं, आज की डेट में जब हम कथा श्रवण करने जाते हैं, पंडालों को हम देख रहे हैं, पहले पंडालों में लोग सिर्फ कथा सुनने जाया करते थे। आज के डेट में कथावाचक क्या कर रहे हैं, वो अपनी व्यासपीठ की गरिमा को भूलते जा रहे हैं। वहां से मनोरंजन की बातें हो रही हैं। कथा का उद्देश्य कथा नहीं रहा, इंटरटेनमेंट हो गया। लोगों को वहां पे हंसाया जा रहा है, मजाक के अंदाज में उनसे बातें की जा रही हैं। कथा का मतलब था कि अगर 3 घंटे कोई बैठा है श्रद्धालु तो वो कथा सुनता है। उसको कथा में ऐसा लीन कर दिया जाता था कि उसे लगता था कि हाँ, मैंने सच में कथा सुनी है। लेकिन वो 3 घंटे अब सिर्फ वहाँ मौज मस्ती के लिए जा रहा है। तो क्या इंटरटेनमेंट बनाना कथा को सही है? मुझे लगता भैया जैसे को तैसा मिले, मिले कीच को कीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। वो आज जनता भी बहुत सारी ऐसी है, उनको मनोरंजन चाहिए ही और आनंद चाहिए। देखिए, ये तो वक्ताओं का प्रभाव है। वक्ता जैसे तैसे पब्लिक को बांध कर एन केन प्रकारण, मैं कहता हूँ 7 दिनों में चलो कोई भी एक बात, 7 दिनों में कोई 1 मिनट, 1 सेकंड, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में भी अगर कुछ परमात्मा तुल्य बात हो गई, किसी को परमात्मा से जोड़ा जा सका, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नचा के, कुदा के, खिला के, हंसा के, मस्ती करा के, जैसे भी करो भैया, परमात्मा कर दो। अगर किसी भी तरह से ऐसा किया जा सकता हो, मुझे लगता है चलो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। शिक्षा कम भी है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कम भी आता है। आजकल क्या, जैसे भागवत है, तो अब वो हो गया भगावत, मतलब वो एक दूसरे को भगाते रहो इधर से उधर, वही भागवत हो गया। अन्यथा भागवत तो बहुत 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 तत्व ज्ञान की बात है, बहुत बहुत परस्पर ज्ञान की बात है। वो ऐसी गाथा है जिससे कोई एक व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया, विमुक्तता का साधन है, जिसको मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। वो उसी की गाथा है। भागे कहे भाग्य खुल जात जीवन के, और गा के कहे गिर सब गुमान जात हैं। वा के कहे वास होत विष्णु दासन मा, और ता के कहे तन तरुण दिखाते हैं। जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप हैं वो धुल जाते हैं। सब व्यवस्थित हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। पर उसमें मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, 7 दिनों में कोई एक व्यक्ति भी अगर किसी भी तरह से भगवतमय हो जाए, ईश्वर को मानने लग जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि इसको आप थोड़ा दूसरे ढंग से देखिए, कभी गुरु बड़ा नहीं होता, ऑलवेज शिष्य बड़ा होता है। गुरु तो आपको हर चाय की दुकान पर मिल जाएगा, हर पान की टपरी पे मिल जाएगा। हाँ, ज्ञान देने वाले, जबरदस्ती बताने वाले, अरे सुनो सुनो ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, अरे क्या खांसी आ रही तुमको जुकाम हुआ है क्या, अरे अदरक डालो, थोड़ी काली मिर्च डालो, थोड़ा तेज पत्ता डालो, थोड़ा सा तुलसी डालो, ठीक हो जाएगा। तो ज्ञान देने वाले जितने गुरु हैं वो तो गली गली कूचे कूचे घूम रहे, पर ज्ञान लेने वाले लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं। ज्ञान लेने वाला महत्वपूर्ण है, जो ग्राहक है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमेशा शिष्य गुरु की गरिमा बढ़ा देता है, हमेशा श्रोता वक्ता को बोलने पर मजबूर कर देता है, हमेशा सुनने वाला बहुत बहुत चाव से, बहुत आनंद से सुनता है, तो बोलने वाला और ज्यादा कुछ बता जाता है, कुछ और अच्छी बातें कह जाता है। तो श्रोताओं के आधार पर अगर वक्ता कदाचित भजन कर ले, कुछ गायन कर ले, कुछ संगीत के माध्यम से हो सकता है कुछ सामाजिक इधर उधर की बातें करके एन केन प्रकारेण अगर आपके आत्मा में परमात्मा को जगा जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं। वो कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे नजर में वो बहुत अच्छा है। कैसे ही करो भैया, हो जाए, यही बहुत है। मेन तो व्यक्ति को समझ आ जाए। तरीका कुछ भी हो सकता है। आज देखिए पढ़ाई के कितने नए तरीके निकल गए, आज फैशन के कितने तरीके निकल गए, आज आपको सुंदर बनने के कितने नए तरीके आ गए, जिससे भी कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। ऑलवेज वेलकम है, ऑलवेज स्वागत है उसका।
महाराष्ट्री अलग अलग तरीके से, अब देखिए ना, ठीक है, ये तो कथा की बात हो गई, अब अलग अलग तरीके से लोगों का भविष्य भी बताया जा रहा है। देखिए, पर्ची के माध्यम से भी बताया जा रहा है, कंबल के माध्यम से बताया जा रहा है। लोग तो क्या कर रहे हैं कि वो ये पानी है, इसमें बाबा जी ने फूंक दिया है, ये पानी अब आप ले जाओ और जिनको कैंसर पेशेंट है उनको पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह के ज्ञान भी चल रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को समर्थन करते हैं, मानते हैं ऐसी विद्या होती है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमारा जो भारतवर्ष है, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी अलौकिकताएं हैं। यहाँ ये चमत्कारियों का देश है, ये साधुओं का, संतों का, महात्माओं का, योगियों का, यतियों का, सिद्धों का देश है। इस देश में बहुत अद्भुत अलौकिक चीज़ें हैं जो सोचा नहीं जा सकता, जो समझा नहीं जा सकता, जो सामाजिक चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, वो सब यहाँ व्याप्त है। लेकिन इस बात को आपको उतना ही मानना होगा कि जब कोई व्यक्ति एक चलता है तो परछाई साथ चलती है, बहुत सारी चीज़ें और चल पड़ती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जब हवाएं चलती हैं तो एक आध पेड़ भी हिलने लग जाते हैं। उन पेड़ों को भी लगता है हम ही हवा चला रहे हैं, हम ही सारे दुनिया को इस वायु से रूबरू करवा रहे हैं। तो उस अलौकिकता में, उस वास्तविक सिद्धि और साधना में कुछ एक आध लोग गड़बड़ भी प्रवेश कर जाते हैं, जो संसारियों को ये जताते हैं कि भैया गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, और चाहो तो इसको उल्टा कर लो, गुरु करो खूब छान बूझ के, और पानी सिर्फ जान लो बिस्लेरी है, फलाना है, रिमा का है, आरओ का है, तो आप पी सकते हो। तो आपकी सूझबूझ की बड़ी आवश्यकता है। बुरे लोग हमेशा अच्छे लोगों की कीमत बढ़ा देते हैं। बहुत ज्ञान समझे ना। एक मार्केट में 10 दुकानें, सबका स्वाद आप ले चुके, जिस भी दिन अच्छी दुकान का स्वाद ले लेंगे उस दिन बाद आप कहीं जाएंगे नहीं। तो बुरे लोग हमेशा राक्षस रहे, हमेशा इस धरा पर बहुत सारे पिशाच रहे, वो नर पिशाच रहे। यहां रावण भी तो साधु बन के आया ना, छला ना उसने, और कोई सामान्य व्यक्ति को थोड़ी छला उसने ब्रह्म की परम तत्व को छल लिया। तो जब उस समय में ऐसा हो सकता था तो आज हो रहा तो क्या आफत है, हो सकता है। पर इसमें असली साधुओं की गरिमा घटती नहीं, बढ़ जाती है। जिस दिन आप सही जगह पहुंच जाएंगे उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी, उस दिन आपको और आनंद आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, सही साधु, सही ज्ञानी, सही विज्ञानी, कोई साधक, कोई सिद्ध, कोई महात्मा आपको यूं ही नहीं मिल जाता। बिल्कुल, ये बड़ी तपस्या से मिलता है। सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु हरि कृपा, परमात्मा की कृपा के बगैर, क्या लिख रहे हैं, कह रहे बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत कब मिलेंगे, जब परमात्मा कृपा करेगा। तो यहां वहां डोलने के बजाय, पत्थरों पे सर पटकने के बजाय, भैया परमात्मा को बोलो कि मुझे सही जगह लेकर के चलो। जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। परमात्मा को अपने हृदय में बसाकर उसे कहो कि मुझे वहीं ले चलो जहां मेरे लिए अनुकूलता हो। क्योंकि बहुत दर्शन है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। पेड़ जब छांट दिया जाता है तो सुंदर लगता है, तो जो खराब टहनियां कट जाती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो कुछ खराब टहनियां हैं इस देश में, ऐसा नहीं है कि कुछ कैंसर ठीक करने वाले हो सकता अच्छे होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, कुछ पर्ची वाले अच्छे होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। तो अच्छे बुरे सब हैं। तो जो पर्ची वाला जो ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं बागेश्वर बाबा की बात करूं, उनका ट्रेंड आपने भी सुना, बहुत ज्यादा वो ट्रेंडिंग में रहे। लोगों को भविष्य, हमारे अच्छे भाई हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, लोगों का भविष्य वो बताते हैं। लोग उनके दरबार में जाते हैं और किसी को भी खड़ा करके उनके बारे में बता देते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि बाबा के ऊपर हनुमान जी की कृपा है जी। अगर हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर है तो जो लोगों के कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, तो सच में वो दूर हो जाती हैं। अच्छा देखो, ये बहुत विवादास्पद चर्चा है। इस चर्चा में बहुत बहुत क्लियर बात समझो, हनुमान जी की कृपा हम सब पर है, पूरे विश्व पर है। क्योंकि वो एक पीठ है, एक तपस्थली है किसी संत ने बहुत तपस्या करी, साधना करी, तो वो स्थान जागृत है। उसके प्रभाव से अगर आपको कोई चेतना ऐसी आ रही कि आप जान जाते हैं, आप समझ जाते हैं, तो उससे जितने लोगों का भला किया जा सकता है वो बिल्कुल कर रहे हैं। और अच्छे संत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सनातन के लिए, समाज में, भारतवर्ष के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, दिन रात प्रयत्नशील हैं, बिना भोजन किए, बिना आराम किए, बिना रुके निरंतर भाग रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हम आपके लिए तो कर रहे हैं।
तो अगर किसी भी तरह से किसी का भला किया जा सकता है, वो चाहे तपस्या से हो, साधना से हो, सिद्धि से हो, योग से हो, अध्यात्म से हो, आयुर्वेद से हो, इसमें बहुत अच्छा है। ये तो सिंपैथी है ना समाज के प्रति, अन्यथा तो क्या लूटने वाले लोग भरे पड़े। हाँ, तो इसमें कदाचित कोई आपत्तिजनक नहीं। मैं समझता हूं उस पीठ की गरिमा है, उस पीठ की तपस्या का फल है। वो एक पीढ़ी की बात नहीं, वो कई पीढ़ियों का संग्रह है जो आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो उसमें कोई आपत्तिजनक नहीं बात। महाराज श्री, अब ज्वलंत मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो समाज में हम देख रहे हैं कि शादी विवाह का जो बंधन हुआ करता था वो 7 जन्मों का बंधन होता था। कहते थे कि शादी हो गई तो अब 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं महाराज श्री की तलाक इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतने ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस हैं कि 7 जन्म तो छोड़ दीजिए महाराज श्री, ये एक ही जन्म नहीं काट पा रहे हैं लोग, उसी में इतने तलाक हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज श्री? कंचन जी, मैं आपको इस बारे में आगे बताऊं उसके पहले आपको पता है कि मैं पिछले कई वर्षों से इस विषय पर बहुत काम कर रहा हूं जी। और अभी 2 दिन पूर्व ही हम लोगों ने एक प्रसन्नता उत्साह का आयोजन किया, जिसमें हमने 26 लाख उन लोगों को कंप्लीट किया, उन लोगों के विवाह कराए जो इस संदर्भ में बहुत परेशान थे। एकाकी जीवन में कोई किसी को प्रेम कर रहा है, सामने वाले ने पहले तो हाँ कहा, बाद में जब ब्याह का टाइम आया तो ना किया। तो ऐसे ही लोगों को पकड़ पकड़ के 26 लाख लोगों का ब्याह कराया है हमने। जो पहले दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, विवाह के समय एक पीछे हटने लगा, तो उनको एन केन प्रकारेण उनका ब्याह करवा कर 26 लाख संख्या हम लोगों ने भी 2 दिन पहले ही संपन्न करी। तो पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, आप लोगों की तरफ से हाँ। तो ये इसलिए क्योंकि देखिए सौहार्द समाप्त हो रहा है समाज से, प्रेम समाप्त हो रहा है, स्वार्थ इतना बढ़ गया है इस दिशा में, लोग स्वयं स्वार्थी हैं, केवल हर रिश्ते में स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जब ठीक है, सब स्वार्थी हैं, सबको होना चाहिए, लेकिन अभी इतनी अतिशय स्वार्थता बढ़ गई है, लोग सोशल मीडिया पर तो एक दूसरे को हेलो हाय और तुम कैसे हो पूछ लेते हैं, पर अपने ही घर में महीनों और सालों हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से ये पूछ नहीं पाते कि तुम कैसे हो। मात्र इतनी बात पूछने की जगह नहीं है। पहले हम एक एक कमरे में कई कई लोग रहते थे और खूब बातचीत करते थे। आज एक एक घर में कई कई कमरे हो गए, सब अलग अलग उठते बैठते हैं, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता। इतना कमी है सौहार्द की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सुख आएगा कब, जब आप एक साथ होंगे। हाँ, जहां सुमति है वहां संपत्ति है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। वहां विपत्ति आती जहां आपस में विवाद होते हैं। आज तलाक इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग उस तरह ब्याह नहीं कर रहे हैं जैसे ब्याह करने की पद्धति बनाई गई। जब ब्याह करने की परंपरा बनाई गई, उसके जो 4 पावदान हैं, जो उसके 4 पैर हैं, उनको पहले ही तोड़ दिया गया, इसलिए ब्याह चलता नहीं। पहला पैर उसका कि बिटिया का ब्याह, कन्या का ब्याह हम वर के साथ किया करते थे। कन्या मतलब अल्पायु की होती, 18 से 20-22 तक में आप ब्याह कर लें। जितनी अल्पायु होगी उतना सरवाइव करना आसान होगा। इसमें नियम कानून पद्धतियां लगा लगा के हम लोगों ने सत्यानाश कर दिया। अब सोच कर देखिए कि एक परिपक्व व्यक्ति के साथ समन्वय करने में कितना आसान और कितना मुश्किल होएगा। जिसने पूरा संसार देख लिया है, जो सब जानती और समझती और अथवा समझता है, उसको आपस में एक दूसरे के साथ रहना कितना आसान होगा। तो पहला पैर ये टूट गया। दूसरा, जब हम ब्याह करते तो कुंडलियां मिलान करते। आजकल के ज्योतिषी तो भैया एन केन प्रकार कुंडली नहीं मिलती, अच्छा नाम से अथवा ग्राम से अथवा नाम चेंज करके अथवा डेट से जैसे तैसे ही मिला करके ब्याह करते। दूसरी गड़बड़ बात। तीसरी एक बहुत बड़ी बात, बहुत गड़बड़ बात, जब एक बिटिया का ब्याह होता है तो ब्याह के समय वो धान परोसा जाता है। आप लोगों को पता होगा, ब्याह के समय धान परोसते हैं। एक उसका बेटी का जो भाई होता है वो अपनी बहन के हाथ में धान गिराता है। उसी धान से 7 ढेरियां लगाई जाती और उसी 7 ढेरियों को खिसका के 7 वचन होते हैं। ये पद्धति है, पर उस पद्धति के पीछे की सोच नहीं मालूम, उसके पीछे का वो चिंतन नहीं पता। धान क्यों और कुछ क्यों नहीं? धान खील क्यों? कुछ और भी तो हो सकता था, कोई महंगी वस्तु हो सकती थी, धान ही क्यों? विश्व में एक ही फसल है, पूरी दुनिया में मात्र एक फसल है जो बोई कहीं और जाती, रोपी कहीं और जाती।
जब धान के पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं वृक्ष, उनको उठाकर फिर दूसरी जगह लगाया जाता, दूसरे खेत में लगाया जाता और वहां जाकर वो फसल देती। एक ही जगह पर जहां बो दिया जाए वहीं धान बड़ा हो जाए ऐसा नहीं होता, उसको बड़ा कहीं और किया जाता और रोपा कहीं और जाता। इस दुनिया की एक ही फसल है मात्र। ये पद्धति है। बिटिया का असली घर उसका ससुराल होता है। वहां जब तुम पहली बार जाते हो बहुत सारी अच्छी बुरी चीजें भी होती, वहां जाने में थोड़ी संकट आएंगे। प्रारंभिक 1 वर्ष तक समय लगेगा। इसमें मां बाप पीछे से जब अगर बेटी को यह कहते तुम चिंता मत करना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत होगी, तो बेटी सरवाइव कर नहीं पाएगी। पहले के मां बाप कहते थे जो भी कुछ है तुम्हारा वहीं से है, डोली उठेगी और अर्थी आएगी, इससे बीच का कोई संबंध नहीं है। जब थोड़ी शक्ति होती है, अब ये शक्ति क्या बताती है, इसको कुछ आपके दर्शक कुछ नेगेटिवली लेंगे। शक्ति का वास्तविक मतलब बता दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा यहां। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है और गड़गड़ी आप मारत वोट, अंदर हाथ संवार दे और बाहर मारत चोट। वो चोट बाहरी होती थी, अंदर से नहीं। अंदर से वो भी ध्यान रखते थे, उनकी बेटी उनकी लाडली है, उनकी सुकुमारी है, उनकी गुड़िया है, कहीं वो तकलीफ में रहने दें, ऐसा थोड़ी थे। लेकिन वो बाहर से कहते थे ऐसा, अंदर से बड़ा ध्यान रखते थे। अब क्या है, अंदर से ध्यान रखे ना रखे, बाहर से कहते रहते हैं, तो वो किसी को सुनती नहीं, किसी को समझती नहीं। दूसरी, अगला पैर, लोग बहू लाने लगे हैं। पहले लोग बेटियां लाया करते थे, जब बहू आने लग गई ना तो चिंतन आपका चेंज हो गया। आपकी बेटी आपको कुछ भी कह जाए, आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता, वो सर पे चढ़ जाए, वो आपको जितना भी अभद्रता से बात कर ले, पर बहू ने जरा सी कोई बात कह दी तो आप बुरा मान जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परंपराओं में चेंज आया। इस कारण से तलाक की संख्या बहुत बढ़ रही है। और स्वभाव से, नेचर से, व्यक्तित्व से, बराबरी होने से, कभी बराबरी हो ही नहीं सकती एक लड़का और एक लड़की की, एक पुरुष और एक स्त्री की कोई बराबरी ही नहीं है। अब इसमें आप कहोगे क्या पुरुष बहुत बड़ा है क्या, लड़की क्यों बराबरी नहीं कर सकती? मैं कहता हूं तुम सोचते ही गलत हो। अगर तुम ये कहो कि लड़की क्यों नहीं बराबरी कर सकती, मैं कहता हूं नहीं कर सकती। अब आप बोलो क्यों नहीं कर सकती, तो मैं कहता हूं भैया लड़का ऑलरेडी बहुत छोटा है उससे, इसलिए नहीं कर सकती। लड़की इतना विशाल है, उसमें इतनी शक्तियां हैं, इतनी पावर है कि उसको बराबरी की नीड ही नहीं है। जब आप स्वयं किंग होते हो ना, स्वयं आप राजा होते हो ना, तो आपको किससे बराबरी अपनी प्रजा में करना है? आप सर्वश्रेष्ठ पहले से ही हो ना। आप में ऑलरेडी वो शक्तियां, वो पावर, वो क्षमता, वो ताकत है जो कहीं और है ही नहीं। आप वो हो जो संसार बना रहे हो। आप कौन लोग हो? जो संसार बनाते हैं। जो आप वो हो जो अपनी जैसी लड़की और हम जैसे लड़कों को जन्म दे रहे हो। इस संसार में जो भी कुछ है वो सब माओं की कृपा से है। तुम्हारे अंदर वो मातृत्व की ताकत है, वो मातृत्व की क्षमता है आपके अंदर। तो जो अगर आप ये कर सकते हो तो इसके बाद तो सब शून्य है। आप दुर्गा हो, आप काली हो, आप सरस्वती हो, आप लक्ष्मी हो, जितनी संपूर्ण ताकत वो सब आपके पास में। इसलिए आपको कम रखा। हमेशा कमजोर बच्चे को थोड़ा पुचकारा जाता है, हमेशा कमजोरों को प्रोत्साहन की नीड होती है। जो ताकतवर है उसको क्या प्रोत्साहन देना? नदी के किनारे बंधे हो तो वो सुसज्जित चलती है। नदी के किनारे टूट जाए तो आसपास के गांव, आसपास की बस्ती सब वीरान हो जाती है। ऐसी ही लड़की है, वो अगर बंधी हो दोनों तरफ से, मैके और ससुराल से, तो सुसज्जित चलती है। टूट जाए तो भूचाल आता है, तालाक होता है, संबंध विच्छेद होते हैं, अपवाद बढ़ते हैं। दोनों तरफ से बंधी हो तो अच्छा चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई छोटी है, वो कोई बराबरी नहीं कर सकती, वो हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। अरे हवाई जहाज तो जब तुम्हारा ऑलरेडी अनुचर उड़ा ही रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हारा तो बेटा उड़ा रहा है, तुम्हारा ही तो भाई उड़ा रहा है, तुम्हारा ही तो पति उड़ा रहा है, तुम ही तो हो सबकी रचयिता, तुम्हें क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री थोड़ी सब जगह जाकर के युद्ध करने जाता है, रक्षा मंत्री सब जगह युद्ध करने जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं, उसकी सेना है। तो वैसे ही ये परंपरा बनाई गई। अब उस परंपरा को तोड़ा जा रहा है कि महिलाओं को बराबरी क्यों नहीं, महिलाओं को बराबर क्यों नहीं खड़ा कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, सब काम करवाने चाहिए। लेकिन जब पति और पत्नी दोनों खड़े हों तो एक आदरणीय होना चाहिए। प्रेम तब चलता है जब एक भक्त हो और एक भगवान हो, बिल्कुल, अन्यथा प्रेम नहीं चल सकता। बराबरी में प्रेम नहीं होता, बराबरी में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता होती है।
बराबरी के चक्कर में रिश्ते खराब होने लगे। यस, और प्रेम में छोटा बड़ा नहीं होता, जरूरी नहीं कि बड़ा बड़ा ही भगवान होगा। आपका छोटा सा बच्चा जो अभी जन्मा है, आप उसको अतिशय प्रेम करने लगते हैं, उसके आगे आप बिल्कुल मोहताज हो जाते हैं, सर्वस्व हार जाते हैं। वो छोटा सा बच्चा आपके गोद के ऊपर चढ़ करके आपके बाल पकड़ करके आपको गिरा रहा होता है जमीन पर, और आप गिर रहे होते हैं, आपको इसमें आनंद है। हार जाने में जीत का अनुभव होता है। मैंने एक चीफ जस्टिस को उनके घर में देखा, उनके घर में उनका पौत्र, बेटे का बेटा, उनकी पीठ पर बैठकर चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो मैं देख करके बड़ा हंसा, और बाद में हमने कहा साहब ये तो अलौकिक दर्शन है। पूरे विश्व को घुमाने वाला व्यक्ति, एक क्षण में किसी भी बड़े से बड़े पद के व्यक्ति को तलब कर लेने वाला इंसान, आज एक छोटे से बच्चे के सामने घोड़ा बना पड़ा है। बोले साहब असली आनंद यहाँ है, ये चीफ जस्टिस नहीं है यहाँ तो इसका बाबा है। उसके लिए मैं चीफ जस्टिस नहीं हूँ, उसके लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो इसके लिए बाबा हूं, इसका बाबा हूं। तो ये तो मुझे वैसा देखता है। तो प्रेम जो है ना, वो आपके पद प्रतिष्ठा और बाकी सब चीजों से बहुत बड़ा होता है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, फिर कुछ नहीं बचता। सब हार जाने को मन करता है, सर्वस्व दे देने का मन करता है, सर्वस्व निछावर कर देने का मन करता है, और किसी को जिताने में जो आनंद है वो तो जीत जाने में है ही नहीं। ये अनुभव पहले की महिलाएं करती थीं, पहले की स्त्रियों में ये दर्शन था, इसलिए तलाक का परसेंटेज बहुत कम था। आज ये भाव कमजोर हो रहा है, इसलिए तलाक के परसेंटेज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जी महाराज श्री, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करने वाला हूँ महाकुंभ को लेकर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जो प्रयागराज में महाकुंभ की विशेषता क्या है? अच्छा, महाकुंभ ये जग जाहिर है, शास्त्रोक्त है कि जब समुद्र का मंथन हुआ, उसमें जो अमृत कलश निकला, उस कलश को ले जाते समय जहां जहां वो अमृत की बूंदें गिर गई, वहां वहां संत एकत्रित होते हैं और महाकुंभ होता है अथवा कुंभ होता है। तुलसीदास जी लिखते, माघ मकर रवि गुरु सब हुई, प्रयागराज आवत सब कोई। प्रयागराज में माघ का महीना, मकर राशि में रवि और गुरु जब पुख्य बनाते हैं, तो ये ज्योतिषी गणना है। हाँ। उसके आधार पर तब जाकर के यहां कुंभ का समय आता है, तब कुंभ लगता है। ये जो कुंभ है ये तो 125 साल बाद पड़ रहा है, और फिर अगेन, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जवान बच्चे हैं, जो अभी जन्म लिए हैं, इन सब के जीवन में दोबारा ये कुंभ नहीं मिलने वाला। एक जीवन में एक ही बार जो कुंभ मिलता है, ये वो वाला कुंभ है। पहले तो आप ये समझिए। अच्छा, दूसरा, कुंभ के संदर्भ में थोड़ी और बातें जाननी बहुत आवश्यक है। आप ये जानते हो कि यहां अमृत की बूंदें गिरी थी। जो स्नान करता है, दरस करस मज्जन रूपाना, जो पान करता है उस जल को, जो दर्शन करता है उस जल का, जो स्पर्श करता है, जो स्नान करता है, उसको उसके पुण्य जागृत होते हैं, उसके पाप ताप समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन के अलौकिक पुण्य, अलौकिक श्रेष्ठ समय बाहर आ जाता है। मंथन की तरह, जैसे समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथनम कृतवाह हरेह लक्ष्मी हरे विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ये वो समय है, यहाँ विद्या, यहाँ पौरुष, यहाँ तुम्हारी श्रेष्ठता, यहाँ तुम्हारा ज्ञान, यहाँ तुम्हारा विज्ञान, यहाँ तुम्हारी कोई भी चीज तुम्हारे अंदर ना हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो जाता है, तुम्हारी किस्मत खुल जाती है, तुम्हारे जीवन के संकट कट जाते हैं और सब अनुकूल होने लगता है। इसलिए लोग कुंभ चाहते हैं। कुंभ के संदर्भ में मान्यता है, जो तुम चाहते हो, जो तुम मानते हो, वो तुम्हें मिलने लग जाता है, वो तुम्हारे साथ होने लग जाता है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। जैसे आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो, कुछ भी मांगो तत्काल मिलता है, वैसे ही। और कुंभ के बारे में इतना विस्तृत लिखा है पुराणों में, कुंभ की महिमा इतनी ज्यादा गाई गई है कि इसके बारे में कुछ भी सामान्य कम शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल काम है। माते वरक्षत पिते वहिते नियुंगते कांते वचाभिरमय चपनीव खेदम कीर्तिश्च दक्ष विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयति कल्पलते विद्या। ये वो साधना है, ये वो व्यवस्था है जहां पर अज्ञानी जाए तो ज्ञानी होकर वापस आ सकता है। जो कल्पवास करता है यहाँ, आप एक कल्पवासी नहीं जान सकते, एक कल्पवासी ऐसा नहीं समझ सकते, कोई एक कल्पवासी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कहे हमने कल्पवास किया, हमने यहाँ शयन किया, हमने यहाँ समय बिताया, हमने यहाँ साधना करी, हमने यहाँ कुछ मंत्र जाप किया और हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा आपको एक नहीं मिलेगा।
आपको हजारों हजारों लाखों लाखों लोग मिलेंगे, दुनिया भर से आते हुए लोग मिलेंगे, नागा साधुओं के आगे पीछे डोलते हुए लोग मिलेंगे तुम्हें यहाँ, और वो सब बोलेंगे हमें बड़ा आनंद जी, हम तो जब से यहाँ आ रहे हैं मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। हजार हजार करोड़ के टर्नओवर वाले लोग वहां तुमको ऐसे ही फक्कड़ बने मिलेंगे, एक से एक धनवान लोग, एक से एक पूंजीपति लोग, एक से एक बहुत 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 बड़े बड़े व्यापारी, एक से एक बड़े लक्ष्मी पुत्र लोग वहां आपको कल्पवास करते हुए मिलेंगे। ये वो कुंभ है। यहां पर धनवान और निर्धन दोनों एक ही तट पर स्नान करते हैं, ये दर्शन है कुंभ का। यहां एक से एक बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, मुनि, साधक, सिद्ध, वो सब एक ही जगह पर स्नान करते हैं। ये इसका महत्व है। यहां ज्ञान, यहां विज्ञान, यहां संतत्व, यहां आध्यात्म, सब एक ही तट पर स्नान करते हैं। तो यहां सब एक जगह मिल जाता है, इसका नाम कुंभ है। महर्षि 12 साल का इंतजार क्यों करना पड़ता है महाकुंभ के लिए? इसके लिए बड़ी साधारण भाषा में बताऊंगा, क्योंकि वैसे बड़ी लंबी बात हो जाएगी। पद्म पुराण में, वैवस्वत पुराण में और आपकी सिंह पुराण में ये बड़ा स्पष्टता से लिखा गया। एक ब्राह्मण से भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, और वो उपाख्यान बड़ा बड़ा अनुकरणीय है। गद गद हो बोले दीन बंधु, दुख के पीछे सुख मिलता है, और 12 वर्षों के बाद विप्र घूरे का दिन भी फिरता है। 12 वर्षों के बाद आपके भाग्य में अचानक परिवर्तन आ जाता है। 12 वर्षों के बाद सोई हुई भी भाग्य जागृत हो जाती है। लेखक कह रहा जहां घूरा होता है, जहां कूड़ा करकट डाला जाता है गांव में, हर गांव में एक जगह ऐसी बनाई जाती है जहां कूड़ा डालते हैं, जहां करकट डालते हैं, जहां पर आपके घर की बची हुई सब सामग्री वहां फेंकते हैं, जहां पर गोबर डालते हैं। कहते हैं 12 वर्षों के बाद उस जगह की भी सफाई हो जाती है। 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं वर्ष में। ये जो 12 संख्या है ना, ये परिवर्तन की संख्या है, ये चेंज होने की संख्या है। 12 वर्ष के बाद आपका एक पन चेंज हो जाता है। आपकी बाल अवस्था 12 वर्ष तक मानी जाती है। ये 12 की संख्या ऐसी नहीं है। हाँ। ये सब जोड़ दो तो 3 हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश है इसमें। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। इसमें सुबह दोपहर शाम है। इसमें जवानी, बुढ़ापा और बचपना है। इसमें वो बहुत बहुत कुछ समाहित है। कम शब्दों में कहो तो भैया 12 वर्षों के बाद भाग्य परिवर्तित होती है, भाग्य करवट लेती है, किस्मत, तुम्हारा लक चेंज होता है। जैसे 5 साल एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहता है, वैसे 12 वर्ष एक राशि में एक ही जगह भाग्य बैठी रहती है, फिर वो परिवर्तित हो रही होती है। वो परिवर्तनीय टाइम है। जब चेंज हो रहा होता है ना, उस समय कुछ भी हो सकता है, किसी भी पाले में बात जा सकती है। इसलिए सब एक जगह एकत्रित होते हैं। हम भी लाइन में जी, हमारे ऊपर भी सब बेसब्री से इंतजार करते सब हैं 12 वर्षों का। 12 वर्षों का इंतजार करते हैं। महाराज जी, अब अगर कुंभ की बात हो रही है तो अब बड़ा सीधा सा सवाल है कि ये धूप, ये छाव, ये हवा, ये गगन, ये सब हर किसी के लिए है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सब के लिए है। ये धूप किसी एक के लिए नहीं है, ना ये वायु किसी एक के लिए है। बहुत बढ़िया। लेकिन फिर ऐसा क्यों कि इस बार कुंभ में जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं पहुंचेंगे, वहां पर बिल्कुल बैन हो गया है, ऐसा क्यों? देखो, ये नागाओं का मेला है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ये सबसे बड़ा उत्सव का स्थान है। ये नागाओं का, ये साधुओं का, ये तपस्वियों का, और ये विद्वानों का, ये ज्ञानियों का, और ये बहुत बड़े बड़े महात्माओं का एक मिलन समारोह है। इस बार हो रहा है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। इसे तो खैर बहुत पहले होना चाहिए था, इसे तो सदैव होना चाहिए। आप एक बात बताओ, क्या कोई हिंदू हज करने जा सकता है अगर चाहे भी तो? नहीं। आपको मालूम है ये बात? मेरे ख्याल से आमिर जी बताएंगे ये बात को बहुत बढ़िया तरीके से। आमिर खान जी, आप बताइए, क्या कोई हिंदू चाहे तो हज जा सकता है? नहीं, हज करने नहीं जा सकता। चाह कर भी नहीं। क्यों? वो सिर्फ वहां पे कारोबार के लिए जा सकता है।
हज करने क्यों नहीं जा सकता? मैं जाना चाहता हूं। हज करने इसलिए नहीं जा सकता आई वॉन्ट टू गो। या हज करने इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो मुस्लिमों के लिए है, और वहां पे सिर्फ ये कहा जाता है कि यहाँ पे हिंदू इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि एक तो वो जानते नहीं हज के बारे में कुछ। हाँ हाँ जी, इसलिए सिर्फ हम मुस्लिम ही को ही अलाउ है कि मक्का मदीना में वही हज करेंगे, और वही वहाँ पे 40 दिन का या 15 दिन का जो पीरियड होता है उस पीरियड में वो वहाँ रहेंगे, इबादत करेंगे। ये एक्चुअली जवाब है। जब आप सोच कर देखिए, आप चिंतन करके देखिए, हज करने कोई हिंदू क्यों नहीं जा सकता? उसके पीछे बड़ी सारा लॉजिक है। उस लॉजिक में नहीं जाते, हम वापस कुंभ में आ जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम जैसा कुछ होता नहीं है मेरी अपनी मान्यता में। हिंदू और मुस्लिम, ना कोई टोपी लगाने से मुस्लिम हो जाता है, ना कोई नमाज पढ़ने से मुस्लिम हो जाता है, और ना ही कोई दाढ़ी रखाने से मुस्लिम हो जाता है। मुस्लिम स्वभाव और अपने नेचर और अपने व्यक्तित्व और अपने धर्म से जाना जाता है। मुस्लिम को एक्चुअली मुस्लिमों ने ही खराब कर रखा है। पहले उस बात को समझो, फिर हम कुंभ में वापस आ जाएंगे। मुस्लिम धर्म अच्छा है या बुरा पता नहीं, मैंने तो जितना पढ़ा बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन उसकी जो कुनीतियां हैं वो बहुत बुरी हैं। एक वो धर्म है जहां पूजा करना सिखाया जाता है, पाठ करना सिखाया जाता है, माला पहनाना सिखाया जाता है, आरती करना सिखाया जाता है, नमन करना सिखाया जाता है, वंदन करना सिखाया जाता है, लड्डू खाना सिखाया जाता है, मिठाई खाना सिखाया जाता है, कोई शुभ काम हो तो गले लगाना सिखाया जाता है, लोगों का मुंह मीठा कराना सिखाया जाता है, खूब फूलों की बारिश सिखाई जाती है, और उत्साह, आनंद और वैभव सिखाया जाता है। दूसरा धर्म, जन्म होते ही काटना सिखाया जाता है। बकरीद पे काटो, जन्म पर काटो, ईद पे, बकरीद पे, इस पे, उस पे, और कुछ नहीं बचे तो लास्ट में अपने आप को काटो, हाय हुसैन हम न थे। साहब, रक्त बहाकर कोई धर्म नहीं बनता, इसलिए ऐसे आतताइयों को एकदम रोकना चाहिए। किसी धर्म से मतलब नहीं है इसमें। सिया और सुन्नी दो संप्रदाय, इनमें भी एक बहुत अच्छे हैं। तो डिपेंड करता है। बहुत सारे मुस्लिम हैं जो तुलसी रखते हैं अपने घर में, बहुत सारे लोग। अब ये जमजम का पान करते हैं, जमजम का पानी रखते हैं, वो क्या है? हमारे यहां की नदियां ही तो हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पेशनी, कृष्णा, भीमवती, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्ष्मी, चरवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, हमारे यहां कितनी नदियां हैं, उनमें से एक है। तो संदर्भ सिर्फ उतना है कि जो नरपिशाच हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो गंदगी कर रहे हैं। अब आप बात समझिए कि आप एक जगह शुद्धि का मेला है, एक जगह संपन्नता का मेला है, एक जगह धर्म का मेला है, एक जगह ध्यान का, मेडिटेशन का मेला है, एक जगह समाधि का मेला है, जहां पर इतनी तपस्या हो रही है, इतने सिद्ध लोग जा रहे हैं। वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं है, उसको उस पद्धति के बारे में मालूम नहीं है, शुद्धि और अशुद्धि का संदर्भ नहीं जानते, उन्होंने बचपन से वो चीजें सीखी नहीं है, उनको कुछ उसके बारे में पता नहीं है। और फिर कुछ कुबुद्धि लोग भी उनमें। तो अच्छा ही है कि वो चार को छांटे कैसे, पकड़े कैसे। तो अच्छा है भैया, तुम जानते नहीं, तुम्हारी अच्छा जरूरत भी क्या है उनको जाने की? क्या वो जाना भी चाहते हैं क्या? अब मैं कह रहा हूं मैं हज जाना चाहता हूं, मैं सच में जाना चाहता हूं क्या? तो कहना, बोलना और मानना, ये सब राजनीति की अलग बात है। वास्तविकता में कौन ही जाना चाहता भाई? वो हमसे मिले आकर कौन जाना चाहता कुंभ में? और क्यों जाना चाहता कुंभ में? घर में ना लो वही कुंभ है उनके लिए। तो जिसको तुम जानते नहीं, पहचानते नहीं, स्वीकारता नहीं, और तुम जाना चाहते हो तो हिंदू बन के जाओ यार। अब इतनी मान्यता, अगर तुम इतना हिंदू को मानते हो, हिंदू व्यवस्थाओं को इतना मानते हो, अगर आपकी मान्यता में वो अच्छी चीज है, कुंभ में जाना चाहते हो, तो हमारे यहां कुंभ में तो बहुत कुछ हो रहा है। यहां तो महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं, कुछ नाम भी परिवर्तित हो जाएंगे। आइए, स्वागत है आपका, स्नान कीजिए, प्रारंभ कीजिए। राजनीतिक पार्टियों की मैं बात करूं, सिर्फ उन्होंने अपनी रोटियां सेकी, उन्होंने टारगेट किया हिंदू मुस्लिम को। जी। आपने जो अभी बात कही, वहां पे सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है, शुद्धि अशुद्धि का नहीं पता, उन लोगों को नहीं पता, सिर्फ वो इसलिए जानने के लिए मना है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने उसको गलत तरीके से पेश किया कि मुसलमानों को वहां जाना वैध कर दिया गया। वो असल में कुछ आप जैसे लोग भी हैं जिनका, उनको तो भी कुछ सामग्री चाहिए, हर दुकान को कुछ प्रोडक्ट चाहिए बेचने के लिए। इसी का फायदा लोग उठा रहे हैं। ये बाजार बड़े खरीदारों का है, ये बाजार बड़े खरीदारों का है। लोग तो प्रोडक्ट खरीदते घूम रहे हैं। हाँ, सबको तो कुछ चाहिए ना, सब तो बेचेंगे कुछ। इसलिए इस महाकुंभ का मुद्दा जो बनाया गया पार्टियों की तरफ से, जी, आप सहमत हैं इससे? मैं, देखो साहब, एक ही पार्टी है हमारी। हाँ, वो है महादेव की पार्टी। हम लोग माला भाला
झाला लेके घूमने वाले लोग हैं, हमको तो कुछ और चीज़ से मतलब नहीं, हमें तो बस अपने कुंभ से मतलब है, हमें अपने आनंद से मतलब है। कौन क्या कह रहा है पता नहीं, पर आप जैसे अपना घर शुद्ध रखना चाहते हो, आप अपना स्थान शुद्ध रखना चाहते हो, हम अपना मेला शुद्ध। तो गलत तरीके से परोसना कितना सही है? उनकी मान्यता, उनका चिंतन, किसी की बुद्धि तो ना ठीक कर सकते। मूर्ख हृदय न चेत जो गुण मिले बिरंच सम, अपनी अपनी भाषा, अपना अपना तरीका कहने का, अपना अपना मंतव्य, कौन क्या बोलता है, कौन कैसे कहता है, अपनी अपनी भाषा है। वो एक राहत फतेह इंदौरी खान का भैया बड़ा अच्छा शेर है, इंदौरी साहब बड़े फेमस रहे। वो कहते हैं कि मैं जो कहूँ वही सदाकत है। सदाकत मतलब सच्चाई होता है। बोले मैं जो कहूँ वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। वो तो बोलने वालों के मुंह में अपनी अपनी जबान है ना, वो चक्कर है। किसी दूसरे की जबान किसी दूसरे के मुंह में जा नहीं सकती। सही है, क्योंकि हम अब बात करते हैं जब देवी को खुश करने की बात होती है तो कुछ समुदाय ऐसे हैं भी सनातन में जहाँ पे बलि प्रथा चलती है, वो बलि दी जाती है वहां पर, बकरों की, बकरियों की, पशुओं की बलि चलती है। तो वो कितना सही है, आप उससे कितना सहमत हैं? स्वार्थ है, कुछ और नहीं। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कहे यह रीति। स्वार्थ है, लोगों को अपने भोजन की व्यवस्था करनी होती है। कहा जाता माँ को खुश करने के लिए हमें बलि प्रथा कोई माँ खुश नहीं होती। मैं बड़ी स्पष्टता से कहूँ, परमात्मा ईश्वर के सब अपने बच्चे हैं। वो किसी ऐसी चीज़ों से खुश नहीं होती। वो कोई ही हो, वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो कोई ही हो, सबके ऊपर परमात्मा है, सबके ऊपर गॉड है। गॉड ये 3 अक्षरों का जो शब्द है, बड़ा सोच समझ के बनाया होगा जिसने बनाया होगा। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला, वो सर्वस्व करने वाला है। उसको क्या तुम दे सकते हो? क्या तुम भोग लगा सकते हो? क्या भोजन दे सकते हो? और क्या कह सकते हो? क्या बोल सकते हो? वो सब आपकी आत्म प्रसन्नता का दर्शन है। हमारे पूज्य महर्षि महेश योगी जी कहते हैं, ध्यान करो, मेडिटेट करो, बस इसी में सब कुछ है। अंदर जाओ, अंदर की यात्रा करो, बाहर की यात्रा में कुछ नहीं रखा। अच्छा महर्षि, एक चीज़ और मुझे इसमें जाननी है। जो लोग कुंभ में जा रहे हैं, जो लोग सनातनी कुंभ में जाके जो वो शाही स्नान में हिस्सा ले रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक लोग हैं जो तामसिक है, एक कामसिक। लोग नॉनवेज खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, सब कुछ है। और एक है जो पूजा पाठ में लगा, वो जा रहा है महाकुंभ के अंदर, दूसरा भी जा रहा है महाकुंभ के अंदर। तो जो नॉनवेज खा रहा है, ये सब कर रहा है, शराब पी रहा है, वो कुंभ में जाना उसके लिए कितना सही है? देखिए ये सब, क्योंकि वो शाही स्नान का हिस्सा बन रहा है वो भी। ये स्थान और वस्तु का प्रभाव है जी। आपको कभी करंट नहीं मारा? हाँ, कभी कभार बिजली का झटका लगा कभी? बिल्कुल लगा है। वो कभी पूछती तुम नॉन वेज खा के आए हो कि वेज खा के आए हो? वो मेरा जो तात्पर्य पूछने का था, सवाल जो मैं आपको एक बार फ्रेम अपना फिर से क्लियर कर दूं, मेरे सवाल का जो मीनिंग वो ये है कि वहाँ पे जो लोग नॉन वेज खा रहे हैं और शराब पीते हैं, वो लोग भी वहाँ जा रहे हैं, और एक जो पूजा पाठ करने वाला आ रहा है, तो वो तो शुद्धि की जगह है ना। तो वो मतलब गलत काम करके आओ और शुद्ध हो जाओ। पापी ही तो, दुष्टात्मा ही तो शुद्धात्मा बनेंगे। छोटा पेड़ ही तो बड़ा होगा, बड़ा तो और कितना बड़ा होगा। तो जो हम गलतियां कर रहे हैं, मतलब ये क्लियर है कि भगवान बैठा है हमें माफ करने के लिए। भोजन से, स्वभाव से, व्यक्तित्व से परमात्मा आपके अंतःकरण में है। ये सब शरीर के निज धर्म है जी। ये सब किसके धर्म है? खाना खाना शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा का तो भोजन परमात्मा है ना, आत्मा का भोजन तो सत्संग है ना, आत्मा का भोजन तो आनंद है। ये आत्मा का भोजन नहीं है। शरीर का भोजन और आत्मा के भोजन में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। आप क्या हैं उसके बजाय कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स भी अगर आप परमात्मा में होना चाहते हैं, स्वागत है आपका। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, देश काल परिस्थिति पर कुछ ऐसी जगह जहां पर नॉनवेज के अलावा कुछ खाया नहीं जा सकता, कुछ अवेलेबिलिटी ही नहीं है। अब हमारी बिटिया रानी कलकत्ता से हैं, उस क्षेत्र में तो मतलब ये सर्वोपरि अवेलेबिलिटी है। मच्छी भात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मच्छी भात के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर वो पुजारी नहीं है क्या? वो ब्राह्मण नहीं है क्या? वो पूजा के लायक नहीं है क्या? बिल्कुल है। देखिए, आपकी अपनी निजता है, आप किसमें आनंदित होते हैं। आप जिस भी कोई चीज तुम्हारे अंदर जाए, ठीक है, तुम उसके अंदर जाओ, ये अलग बात है। कौन सी चीज तुम्हारे अंदर जा रही है और किसके अंदर तुम जा रहे हो, ये दोनों अलग अलग क्षेत्र के विषय हैं और इन दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। आखिर में मैं एक लाइन में ये जानना चाह रहा हूँ, जो लोग कुंभ में जा रहे हैं विशेष तौर पर क्या ध्यान रखें? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको बहुत विस्तार से, बड़े अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। कुंभ का जो ये मेला है, ये धर्म का मेला है।
ये सत्कर्म का मेला है, ये भाग्य और प्रारब्ध को उजागर करने का मेला है। यहां जाते समय सबसे पहला ध्यान रखें कि भैया वेद कहता है अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो आप पाप कर्म अपने निजी जगहों पर रहकर करते हो, जब आप ऐसी जगहों पर जाते हो तो वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां जाकर कोई पाप किया तो वो दुनिया में कहीं भी जाने पर नष्ट नहीं होगा। तो सत्कर्मी बन करके जाएं, वहां जब तक रहें सत्कर्म करें, जितना हो सके उतना बेहतर रहने की कोशिश करें। अपनी भावनाएं, अपनी दृष्टि, अपना आचरण, अपनी निजता, अपनी भाषा शैली, अपनी बातचीत का ढंग, ये सब अनुकरणीय रखें और ईश्वरीय रखें। वहां जैसी आवश्यकता लगे उस आधार पर बने। कितनी ही भीड़ भाड़ हो, कोशिश करिए कि आप दूसरों की रक्षा करें। आपकी रक्षा कोई नहीं करे, आप दूसरों की रक्षा करें, आप लोगों की सहायता करें। इस कुंभ का पाठ बन करके जाएं, वहां पर अतिथि बनकर नहीं जाएं। और स्नान करने का मौका मिले तो करें, नहीं तो दरस परश मज्जन और उपाना, इनमें कोई एक काम कर लिया। दर्शन, स्पर्श, थोड़ा सा जलपान कर लिया, इनमें से जो मौका मिल जाए वो कर लेना। ज्यादा आपाधापी की आवश्यकता नहीं, यही करने से ऐसा होगा, उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि यहां ज्ञान के रूप की सरस्वती है, सब ज्ञानी बैठे हैं एक एक पंडाल में। और यहां यमुना है भक्ति का प्रतीक, अकूत भक्ति है। हर भक्त के चरणों में जो रज लगी वो भक्ति का प्रतीक है। बस उसी को माथे से लगा लेना तो समझना कुंभ तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और गंगा यहां शुद्धता का प्रतीक है, सबके मन पवित्र हैं। किसी भी भिखारी को कुछ आनंदित होकर के देकर आना, वहां किसी भिक्षुक की मदद करके आना, बस इतने में तुम्हारा कुंभ संपन्न हो जाएगा। ज्ञान, शुद्धता और भक्ति का ये अकूत एक जगह का मिश्रण है और एक जगह सब प्राप्त हो रहा, उसी का नाम कुंभ है। बस उस जगह को जाके नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें। और मैं तो कह रहा हूं अपने घर में गौमूत्र, गाय का दूध और गंगा जल, इन तीनों को मिलाकर के भी अगर स्नान करें इसी टाइम पर, इस काल में, इस खंड में, इस मुहूर्त में, तो भी आपको कुंभ का पूरा फल प्राप्त होगा। अगर आप कुंभ नहीं जा पाते तो इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। माश्री, आखिर में मैं चाहता हूं कि आप युवाओं को ऐसा संदेश दीजिए, क्योंकि ना बहुत सारे जो युवा हैं, जैसा भी तलाक की हमने बात करी है, ये वाले केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। लोग प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं, सुखी जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो वो अपने जीवन को कैसे बदलें? देखिए, मुझे लगता है कि प्रेम का प्रभाव होगा तो जीवन में सुखों का प्रभाव होगा। प्रेम का अभाव हो तो दुखों का प्रभाव बढ़ जाता है। जीवन में प्रेम रखो, सबके साथ प्रेम से रहो, खूब सुंदर बनकर रहो, खूब सुंदर बातें करो, खूब सुंदरता के साथ रिश्ते निभाओ और पूरी ईमानदारी के साथ जीवन जियो। ये ऐसा सूत्र है जिससे आपकी सफलता और आपकी बेहतरी का कोई सानी नहीं है। आपको बड़ा बनाने के लिए पूरे समूचे विश्व में सारी शक्तियां लग जाएंगी अगर आप ऐसा करने लगते हो। जहां सुमति है, जहां मति है, जहां अनुसरण है, जहां शिष्टाचार है, जहां संस्कार हैं, जहां भावनाएं हैं, जहां किसी के लिए प्रेम है, जहां किसी का आदर है, जहां खूब खूब किसी के लिए सत्कार है, वो इंसान बहुत बड़ा हो जाता है। जी महाराज श्री, बहुत आनंद लगा आपसे बात करके, और जितनी भी बातें आपसे जानने को मिली हैं, जितनी भी ज्ञान की बातें आपसे जानने को मिली हैं, बहुत अच्छा लगा। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी ज्ञान की बातें पाकर वो सभी धन्य हो गए होंगे, जैसे हम दोनों हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव।